जय हिंद। देखते हैं आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स हैं, डिक्टेशन लिखेंगे। जो यहाँ पे बूस्टर डोज के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उस मैगज़ीन को लिखेंगे। इससे पहले वीडियो बहुत सारे अपलोड कर दिए गए हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण से, तो उसे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें। और धीरे धीरे 80 शब्द पर मिनट से लेकर 90 कर दिया गया है, और धीरे धीरे उसके बाद 100 120 स्पीड जो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये जो है आप लोग को जो भी वर्ड अगर डाउट है, मतलब कि नहीं लिख पा रहे हैं उसका आउटलाइंस, तो टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया गया है, और वहाँ से अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इसे। आप लोग रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। यह धारणा शायद बीते वर्ष में ही रह गई कि कोविड-19 से सुरक्षा में तीसरी खुराक बूस्टर डोज बहुत प्रभावी होगी। खासकर ओमिक्रॉन के बाद तो कुछ देश चौथी खुराक भी देने लगे हैं। क्या पांचवी, छठी व उसके बाद भी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी? एक के बाद एक खुराक ली जाए, क्या यह व्यवहारिक है? क्या ये टीके बार बार देने के लिए बनाए गए हैं? ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि बार बार टीके देने की यह रणनीति व्यवहारिक नहीं है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रतिरक्षा वैज्ञानी डैनी ऑल्टमैन का कहना है कि हम टीकाकरण के मोर्चे पर पूरी तरह से अनजान क्षेत्र में हैं। हम एक आपातकालीन उपाय के रूप में लगातार mRNA बूस्टर की वास्तविक कार्यक्रम में झटके खा चुके हैं। यह वास्तव में आगे का रास्ता नहीं लगता है। इज़राइल के गैलीली हेल्थ इंस्टीट्यूट के सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक रैन बालिसर कहते हैं, जनवरी की शुरुआत में इजरायल ने वृद्धों, कमज़ोर लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को चौथी खुराक देने की शुरुआत कर दी है। इस हफ्ते आए इजरायल के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि चौथी खुराक संक्रमण और गंभीर बीमारी की जोखिम को कम करती है। हालांकि आने वाले दिनों में जब और आंकड़े आएंगे, तब स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी। बूस्टर डोज को लेकर शोधकर्ताओं में बहस तेज हो गई है। कोविड-19 का हमला और उसके नए नए प्रक्रम का सामने आना कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है कि वैज्ञानिक साफ तौर पर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इलाज की राह में उन्हें जहां भी कुछ संभावना लग रही है, हाथ पांव मार रहे हैं। संक्रमण को रोकना बड़ी चुनौती है, और वायरस के नए नए प्रकार लगातार तनाव बढ़ाए चले जा रहे हैं। एक बड़ा तनाव यह भी है कि 2 खुराक ले चुके लोगों में भी संक्रमण क्यों दिखा जा रहा है? क्या बूस्टर भी लंबे समय तक संक्रमण को रोकने में नाकाम हो रहे हैं? फिक्र इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। इजरायल में पिछले वर्ष जून
व नवंबर के बीच जुटाए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि बूस्टर डोज के 1/3 मामलों में प्रतिरक्षा कुछ ही महीने में कम हो जा रही है। यह दुखद है जब कई देशों में लोगों को पहली खुराक भी नहीं लगी है। तब इज़राइल, चिली, कंबोडिया, डेनमार्क व स्वीडन जैसे देश चौथी खुराक पर पहुंच रहे हैं। 4 खुराक से भी एंटीबॉडी का स्तर बढ़ता है या नहीं, यह देखा जाना बाकी है। बोलिसर कहते हैं अंतहीन बूस्टर खुराक देने की बजाय महामारी को धीमा करने का एक बेहतर तरीका नए टीकों को विकसित करना होगा। ऐसे टीके बनाने पड़ेंगे जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकें। ओमिक्रॉन विशिष्ट टीकों पर पहला डाटा आगामी महीने में आने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी एक व्यापक कारगर टीके के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्या हम ऐसी कोई एक वैक्सीन खोज पाएंगे? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता क्रूज में रोग पारिस्थितिकीवाद मॉर्म किलपैट्रिक कहते हैं, वायरल विकास से निपटने के दौरान हमेशा अनिश्चितता होती है। न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विशेषज्ञ पीटर मैकइंटायर का तर्क है कि जब तक हमारे पास नए टीके नहीं हैं, दूसरे उपायों और एंटीवायरल दवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बचाव के उपायों में ढील की अभी गुंजाइश नहीं है। तो यह डिक्टेशन 90 के आसपास शब्द पर मिनट था। इसे आप लोग अच्छे से लिखेंगे। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। यदि कोई वर्ड आपको डाउट है, मतलब कठिन हो रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसका भी टेलीग्राम में लिंक दिया गया है अलग से। टेलीग्राम में उसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम अलग से उसका भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वर्ड को भेजेंगे, वर्ड भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।